तो आज के इस लेक्चर में आपको क्लियर होने वाला है सेल वॉल के सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई अदर एसटीएस या एनटीएससी का एग्जाम हो, या फिर वो कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है तो इस लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, है मेरा प्रॉमिस आपसे। आइए बात करते हैं अपन सेल वॉल की। तो भैया सेल वॉल है ना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एक्चुअली आपको बताऊं क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल डिस्कवर नहीं किया था, एक्चुअली उन्होंने सेल डिस्कवर करना चाह रहे थे ना। आपने सुना ना कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था, एक्चुअली वो सेल नहीं था, वो क्या था, वो डेड सेल वॉल था कोरक के अंदर, जो इन्होंने उस टाइम पे डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये सेल वॉल कैसा होता है, बिल्कुल डेड और आउटर होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर आपने जो सेल देखते हो ना, उस सेल के अंदर ऐसे सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वेल बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे आउटर है। ठीक है, रीज यानी कि ये टफ होती है। ठीक है, ये काफी ज्यादा टफ होती है और ये प्रोटेक्शन का काम देती है प्लांट्स को, या फिर जिसके अंदर भी ये सेल वॉल प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्गी हो, कोई भी हो, उसके अंदर अगर सेल वॉल है तो वो उसको मेनली प्रोटेक्शन का ही काम देगी और उसको सपोर्ट दे के रखती है, सपोर्ट दे के रखती है। भाई अगर सिर्फ एनिमल सेल की तरह होगा, मेम्ब्रेन से होगा, तो थोड़ा सा अंदर से साइटोप्लाज्मिक फोर्स लगा, इधर सुडोपोडिया बन गया, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, सेल पिचक गया, तो लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए सेल वॉल है वो सेल को एक सपोर्ट देती है, जिससे उसका जो शेप है वो बिल्कुल फ्रीम रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। ठीक है, और ये देखने में बिल्कुल आपकी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। भैया आप देखने के चक्कर में मत जाना, माइक्रोस्कोप के बिना दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन ये देखोगे अगर माइक्रोस्कोप से तो कैसी होगी, ये ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, ये किस में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है, फंजाई में मिलती है, कुछ प्रोटिस्ट हैं उनमें भी मिलती है, और प्रोकैरियोट्स हैं उनमें अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आइए बात करते हैं किसमें किससे बनती है। तो एल्गी का सेल वॉल है ना, वो हमें एनसीईआरटी ने दिया है कि उसमें सेल्यूलोज होता है, उसमें ग्लेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल्स जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये चार चीजें कौन कौन, सेल्यूलोज, तो भाई सेल्यूलोज तो एल्गी भी क्या है, प्लांट है ना यार, तो एल्गी प्लांट है तो हर एक प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होगा ही होगा। तो सेल्यूलोज होगा, ग्लेक्टेंस होंगे, ग्लेक्टेंस का मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला मेनेंस, ठीक है, कुछ सुगर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ सुगर होते हैं, ब्रांच्ड, उनको मेनेंस बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते ही है ना, संगमरमर, मार्बल। ठीक है, ये चारों चीजों से इसका सेल वॉल कंपोज्ड होता है। अगला आपका प्लांट्स, प्लांट्स का सेल वॉल है वो आपको पता है उसमें मेजरली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट वाला तो बिल्कुल डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, तुम बीएससी एमएससी जो भी कर लेना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इससे बाहर पढ़ने की। ठीक है, तो आपका जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट होगा, उसके साथ ही आपका हेमी सेल्यूलोज भी होगा, पेक्टिन और कुछ 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 प्रोटीन्स भी होंगे। ठीक है, ये चार चीजें ध्यान रखना भाई, चार चीजें एल्गी में था और चार चीजें आपके प्लांट में था। प्लांट में सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज और कुछ प्रोटीन्स। इवेंचुअली दे आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ द लिपिड्स, ना वो अपन आगे देख लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें चार ही चीजें दी हैं कि सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, पेक्टिन है और हेमिसेल्यूलोज है। तो आप यही याद रखना, क्वेश्चन में पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। और फंजाई का सेल वॉल है वो आपका काइटिन से बनता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। काइटिन है वो एक कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। ठीक है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे टफेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन नहीं देखा, वो किससे बनता है, काइटिन से बनता है। बिल्कुल, काइटिन एक पॉलीमर होता है। ठीक है, काइटिन किसका पॉलीमर होता है, आपका एन-एसिटाइल ग्लूकोजेमिन का। ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजेमिन और कहां पे देखा था आपने, आपने देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, पेप्टिडोग्लाइकेन है वो हेट्रोपोलीमर था और आपका जो काइटिन है वो होमोपोलीमर है। किसका होमोपोलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन का पॉलीमर है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में। भैया सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन आपका जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, म्यूरिन होता है। ठीक है, और ये एक हेट्रोपोलीमर होता है। हेट्रोपोलीमर मेरे बारे बच्चे में तुम्हें बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए। अगर दो डिफरेंट टाइम के मोनोमर्स हैं, ये मान लिए मोनोमर ए है और ये मोनोमर बी है, अब अगर इन ए और बी का यूं कंटिन्यूअसली रिपीटेशन होकर कोई पॉलीमर बनेगा तो इसमें दो अलग अलग तरह के यूनिट्स है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन हेट्रोपोलीमर बोलेंगे। और सारे के सारे यूनिट्स हैं वो ए ही होते, सेम ही होते, तो अपन उसको क्या बोल देते, होमोपोलीमर बोल देते। तो याद रखना भैया, पेप्टिडोग्लाइकेन है ये एन एसिटाइल, ये नोट्स में पहले आ चुका है इसका फुल फॉर्म, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, इन दोनों का क्या होता है, पॉलीमर होता है। आगे बात समझ में आ गया ना।
चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। अगर सेल वॉल के अपन केमिकल कंपोजिशन की बात करें, आपके सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो मेनली सेल वॉल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मैक्रोफाइबर माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं। माइक्रोफाइब्रल का क्या काम होता है, एक्चुअली आपके माइक्रोफाइब्रल्स है इस तरह से सेल के अंदर एक फिलामेंट, अरे मैं सीधी सी बात बताऊं, आपने सेटरिंग देखा ना, सेटरिंग जब अपन आरसीसी डालते हैं, छत वत बनाते हैं, तो पहले लोहे के सरिये लगा देते हैं। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लगा दिए लोहे के, सेटरिंग लगा दिए, सरिये लगा दिए, ठीक है। ये आड़े टेढ़े सरिये का मैंने एक क्या बना दिया, नेट बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेल्यूलोज के फाइबर इस तरह से आ जाएंगे। अब इन सेल्यूलोज के फाइबर्स को अपन क्या करते हैं, सरियों को आपस में जीआई वायर से बाइंडिंग नहीं करते, उनको वायर से बांध देते हैं ना इस तरह से। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, हेमी सेल्यूलोज के फाइबर से इनको यूं बाइंड कर देंगे, ठीक है, बाइंड कर देंगे। और इसके ऊपर फिर ये जो मैट्रिक्स है, वाटर, हेमिसेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन, इसके ऊपर एक लेयरिंग कर देंगे। इस पे क्या कर देंगे, ऐसे लेयरिंग कर देंगे, यूं उस पे मटेरियल्स की लेयर लगा देंगे। तो क्या बन गया, आपका सेल वॉल बन गया। इस तरह से सारे सब्सटेंस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइए 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 बात करते हैं इनकी एक एक। तो सबसे माइक्रोफाइब्रिल्स किसके, सेल्यूलोज के हैं। और सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज लगभग उसके टोटल कंपोजिशन का 10 to 15% प्रेजेंट होता है। कितना होता है, लगभग 10 to 15% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो है इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मैट्रिक्स एक तरह का, जैसे कंक्रीट नहीं डालते हैं तो उस कंक्रीट के ही रिजेंबलिंग सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, वो उनका एक मिक्सचर होता है। और उस मिक्सचर को अपन उस वायर्स के ऊपर, वो जो अपन ने फाइबर्स बनाए, उन फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, आपका वाटर होता है। मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है, अप टू 60%, 40 to 60%। एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से कि सेल वॉल के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट कौन सा है, तो वाटर है। इट इज द अबंडेंट अमाउंट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। हेमीसेलुलोज है, वो भी सेलुलोज की जितना ही है, याद रखना भैया, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज दोनों सेम सेम है, 10 to 15%, ठीक है, इतना ही है। और लिपिड बहुत ही कम होता है, लिपिड बहुत ही कम होता है, लिपिड मतलब बहुत ही कम होता है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करवाता है सेल वॉल को, तो कि वो अनवांटेड वाटर वगैरह, मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह, उनको वहां से रिपेल कर सके, ठीक है। तो 0.5 से 3% तक इसमें मिल जाता है। आपका प्रोटीन है, प्रोटीन भी इसके सिमिलरली होता है, इसके लगभग सेम ही होता है, 1 to 4%। और लिग्निन है, लिग्निन देखिए भैया, लिग्निन 5% तक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली आगे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी उसके अंदर लिग्निन भर भर के होगा, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर लिग्निन नहीं होगा, क्योंकि लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस, ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, ठीक है। लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर लिग्निन सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो गया तो सेल के अंदर ना वाटर इंटर करेगा ना ऑक्सीजन इंटर करेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सेल का डेथ हो जाएगा। दैट्स व्हाई द सेकेंडरी वॉल इज द डेड, ठीक है, बट प्राइमरी सेल वॉल इज द लिविंग, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लिग्निन इन प्राइमरी सेल वॉल। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स की। ये तो हो गए मेन कंपोनेंट, मेन इंग्रेडिएंट। अब इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे आपका क्यूटिन है, क्यूटिन स्पेरोसोम बनाएगा, आगे बढ़ेंगे। क्यूटिन है प्लांट के अंदर, स्पेरोसोम बनाएगा। सुबेरिन है, सिलिका, वैक्स, मिलिरल्स, ये सारी चीजें भी हमें सेल वॉल के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। इन पे आपको फोकस नहीं करना है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये चीजें आप ध्यान से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने तो वैसे एक ही लाइन दिया है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और क्या क्या, प्रोटीन, इनसे मिलता है। लेकिन डेप्थ में आप अगर देखेंगे तो ये सारा कंपोनेंट है वो आपको सेल वॉल के अंदर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही शानदार वाला होता है। उसमें क्या होता है, देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के यहाँ आपका प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बन जाएगी, यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल। तो यूं आ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेकेंडरी सेल वॉल, और ये आपका प्राइमरी सेल वॉल, और ये आपका मिडल लेमिनर। चलो डायग्राम में देखो, डायग्राम में और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। बीच में ये सेल दिखाई दे रही होगी, बीच में ये सेल दिख रही होगी, ये सेल है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की है, ये आपकी सेकेंडरी वॉल है, और ये व्हाइट कलर की है, ये आपकी प्राइमरी वॉल है। और इन दोनों प्राइमरी वॉल के अंदर ये जो ब्लैक कलर की लेयर है, ये क्या आपकी मिडल लेमिनर है। तो इसका अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका प्राइमरी सेल वॉल। अब पहले प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और यहाँ पे दो सेल्स हैं, इनके बीच में एक कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों ही होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, लेकिन एनसीईआरटी ने मैग्नीशियम पे फोकस किया है। तो
मैग्नीशियम पेक्टेट का यहाँ पे एक लेयर होता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, मिडल लेमिला बोल देंगे। आ गया ना बात समझ में। चलिए अब यही चीज आपको बिल्कुल थ्योरी से बिल्कुल 500% आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए, 500%। तो देखिए भैया ये आपका हो गया, ठीक है, ये तो करवा दिया। अब बात करते हैं अपन इसके कंपोनेंट्स की। तो सेल वॉल है, उसके 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर होती है आपकी मिडल लेमिला, उसके अंदर होती है प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे अंदर बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से सटी हुई, सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड क्या होती है, आपकी सेकेंडरी वॉल होती है। देख लिया ना आपने, ठीक है, ये देख लीजिए, ये अब आप पहचान लीजिए, ठीक है, ये पहचान लीजिए कौन सा क्या है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेल मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें अपन सबसे पहले मिडिल लेमिला की, तो मिडिल लेमिला आपको समझ में आ गया, ये एक कॉमन लेयर है। यूं ये 2 सेल हैं, इन 2 सेल के बिटवीन में, यहाँ 2 सेल्स के बीच में एक कॉमन लेयर होती है, 2 एडजेसेंट, 2 पास वाले, 2 नाइबरिंग सेल के पास में ये क्या है, एक पतली सी लेयर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिडिल लेमिला बोलेंगे, ठीक है। अब मिडिल लेमिला किससे बनती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है, लेकिन मेनली इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट होता है, ठीक है। और इस कैल्शियम पेक्टेट को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट सीमेंट बोलते हैं। एक्चुअली 2 सेल्स को आपस में चिपकाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लांट सीमेंट बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब आपका जो, मुझे एक बात बताओ, एनिमल्स के अंदर भी यूं सेल्स को चिपकाने वाला कोई काम करेगा? तो एनिमल्स के अंदर जो सीमेंट होता है वो होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ मिडिल लेमिला नहीं होती है। आगे बात करें तो भैया एक चीज बताना मुझे, मेरे पास यूं एक क्या है, यूनिसेलुलर प्लांट है, ये यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है। क्या इसके अंदर मिडिल लेमिला होगी? आप कहोगे गुरुजी इसमें कैसी बात कर रहे हो, कैसी गंदी बात कर रहे हो, इसमें कैसे होगी? तो भैया इसमें सही बात है, नहीं होगी, क्योंकि मिडिल लेमिला है वो 2 नाइबरिंग सेल के अंदर, 2 पास वाले सेल के अंदर यूं बीच में लेयर बनती है। अब सेल ही एक है, गरीब बेचारा, तो उसके पास कहाँ से मिडिल लेमिला आएगा? तो याद रखना भैया, यूनिसेलुलर प्लांट्स और सेल का जो फ्री सरफेस होगा, यानी यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, तो यहाँ मिडिल लेमिला होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, लेकिन यहाँ मिडिल लेमिला नहीं होगी, ठीक है। तो फ्री सरफेस और यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर आपका मिडिल लेमिला नहीं होता है, ठीक है। और मिडिल लेमिला है वो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, जब एक सेल का अंदर ये साइटोकाइनेसिस होता है, तो उसमें यहाँ क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है ना, सेल प्लेट, और सेल प्लेट के दोनों साइड फिर आपकी सेल वॉल बन जाती है, प्राइमरी सेल वॉल। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनती है, मिडिल लेमिला बनती है, और फिर मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपका सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। तो इधर भी ये इस तरह से ही होगा। तो सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर है मिडिल लेमिला, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होगा तो सबसे पहले मिडिल लेमिला बनेगी, ठीक है। फिर मिडिल लेमिला के दोनों साइड में आपके प्राइमरी सेल वॉल बन जाएंगे, और फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपका सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। एक खास बात और याद रखना, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। आपके जो फ्रूट्स होते हैं, अब फ्रूट्स के अंदर मिडिल लेमिला होगी तो फ्रूट्स टाइट नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रूट की जब राइपनिंग होगी तो मिडिल लेमिला है वो डिजोल्व हो जाएगी, मिडिल लेमिला डिजोल्व हो जाएगी। सो इसलिए फ्रूट्स हैं राइपनिंग के टाइम पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैशी हो जाएंगे। ये बात याद रखना भैया, बिल्कुल से, ठीक है। तो अपन ने 5 बातें याद रखी। 2 सेल्स के बीच का लेयर है मिडिल लेमिला, सबसे पहले बनने वाली लेयर है मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट से बनने वाली लेयर है। किसी यूनिसेलुलर प्लांट में या फ्री सरफेस पे मिडिल लेमिला एब्सेंट होने वाली है, और फ्रूट राइपनिंग पे, फ्रूट जब पक जाता है तो उसकी मिडिल लेमिला है वो डिजोल्व हो जाती है। आगे बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल का। तो प्राइमरी सेल वॉल है वो आपका थिन होता है, प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। और ये लिविंग होती है, ठीक है, इसलिए ग्रोथ भी कर सकती है। अब ये लिविंग क्यों होती है, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर जब आपका लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है चारों ओर, है ना, तो उसके अंदर वाटर और एयर नहीं जा पाता, तब जाके आपकी सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है। बनती तो भैया वो भी क्या है, लिविंग बनती है। तो प्राइमरी सेल वॉल है वो पतली सी है, वो आपकी इलास्टिक है, वो आपकी लिविंग है, और लिविंग है तो वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ करने के लिए कैपेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके मिडिल लेमिला के अंदर की ओर बनेगी। मान लीजिए यूं मिडिल लेमिला, तो इसके अंदर क्या बनेगी, आपकी प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, और फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। आगे बात समझ में। अब ये जैसे प्लांट मैच्योर होगा, सेल मैच्योर होगा, और उसमें सेकेंडरी वॉल बनेगी, ठीक वैसे ही आपका प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो धीरे धीरे रिज्ड हो जाएगा और धीरे धीरे डेड बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, देखिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपके पिट्स नहीं होते हैं। पिट्स क्या होता है, एक्चुअली देखो सेल के ऊपर हमने वो ऐसे बना दिए थे ना, ऐसे
ठीक है, लोहे की सेटरिंग बना दिया था। अब इस पे मटेरियल की लेयरिंग करेंगे तो कुछ अनइवन होगी, यहाँ पे मटेरियल ज्यादा डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे बीच में क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया। जैसे अपन सीमेंट का प्लास्टर करते हैं दीवार पे, तो उसमें अनइवन होता है ना, कहीं पे मटेरियल ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम होता है, तो दीवार में छोटे 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 क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, माइनर पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले मिए मिए चिने चिने होल बन जाते हैं। उन होल्स को यहाँ क्या बोलेंगे अपन, पिट्स बोलेंगे। सेल वॉल के कंडीशन में क्या बोलेंगे, उनको पिट्स बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना भैया, प्राइमरी सेल वॉल में पिट्स नहीं होंगे, सेकेंडरी वॉल में पिट्स होंगे। और ऐसा क्यों होता है वो आएंगे अभी अगली स्लाइड पे आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, ठीक है। अब आपका ये बनता किससे, प्राइमरी, याद रखना भैया, प्राइमरी सेल वॉल में मेनली सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है और पेक्टिन होता है। यहाँ लिग्निन नहीं होगा, सुबेरिन नहीं होगा, क्योंकि लिग्निन और सुबेरिन होते हैं तो इसको अपन जिंदा नहीं बोलते, वो सेल की हत्या कर देते, उसको मार डालते, उसका हवा पानी बंद कर देते। और एग्जाम्पल आपको प्राइमरी सेल वॉल कहाँ मिलेगा, आपके लीफ के जितने यानी प्लांट्स के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, इन द ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट देयर विल आपका प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फ्रूट्स के सेल हो गए, लीफ के सेल हो गए, पिथ और कॉर्टेक्स के सेल हो गए, यानी प्लांट के जो भी लिविंग और सॉफ्ट पार्ट है वहां पे भी। एक बात है तो यार, सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ पे होगी वो सेल डेड नहीं हो जाएगी। अब प्लांट के जो डेड पार्ट है, जैसे बारक हो गया, ठीक है, जो कोरक हो गया, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। और जो प्लांट के लिविंग पार्ट है वहां पे ऑब्वियसली क्या मिलने वाली है, आपकी प्राइमरी सेल वॉल मिलने वाली है, तभी उनके अंदर ग्रोथ हो पाएगी और तभी वो अपने आप को लिविंग मेंटेन कर पाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी सेल वॉल की। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये रिज्ड वाली लेयर है, ये हार्ड वाली लेयर है, ठीक है, और ये मोटी लेयर है, क्योंकि इसमें सुबेरिन और लिग्निन है वो डिपोजिट हो जाएंगे। और सुबेरिन लिग्निन डिपोजिट होने की वजह से ये क्या होती है, डेड होती है और ये ग्रोथ नहीं कर सकती है, ये आप देखना, इसमें सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होगा। इवेंचुअली इट हैज पेक्टिन ऑल्सो, इसके अंदर पेक्टिन भी होगा, बट इसके अंदर एडिशनल सब्सटेंस क्या आ जाएंगे, आप लिग्निन और सुबेरिन आ जाएंगे। और लिग्निन और सुबेरिन होने की वजह से ही सेकेंडरी सेल वॉल है वो डेथ हो जाएगी। आगे बात समझे। अब आपका ये किस में एब्सेंट होता है, मेरिस्टेम के अंदर एब्सेंट होता है। मैंने बता दिया ना, जो भी लिविंग सेल है उनमें ये ऑलमोस्टली क्या होने वाली है, एब्सेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेम है, उसमें तो कंटिन्यूअसली क्या करवानी है, डिवीजन करवाना है, सेल की ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा। इवेंचुअली मेरिस्टेम हम बोलते हैं इसको, ये ग्रोथ करो, डिवाइड करो, ग्रोथ करो, डिवाइड करो, दैट्स तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये मेरिस्टेम के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बाद में डेवलप होती है, सबसे पहले नहीं होती है, यंग प्लांट के अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये बाद में डेवलप होती है। भैया देख लीजिए एक बार फिर से, ये मान लीजिए आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो आपको पता सबसे पहले ये सेल डिवाइड होगी, साइटोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ क्या बनेगी, आपकी मिडल लेमिला बनेगी, ये बन गई आपकी मिडल लेमिला। ठीक है, अब मिडल लेमिला के जस्ट बाहर की ओर, अब भैया एक बात तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये सेल के तो अंदर है ना, इस सेल के तो ये मिडल लेमिला है। अब ये यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस होगा, तो ये अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, तो मिडल लेमिला के अंदर क्या है, आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। अब बाद में आपके प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बन जाएगी, यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। आगे बात समझ, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये आपकी प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी और ये सेल का सेंटर, यानी सबसे अंदर कौन है, सेकेंडरी है, उसके अंदर कौन है, प्राइमरी है, और उसके बाहर कौन है, आपका मिडल लेमिला। आगे बात समझ में। तो ये आपका सेल वॉल का कंपोजिशन था, उसका स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन की, सेल वॉल बन कैसे जाती है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले याद रखें, सेल कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सेल वॉल बनाने के लिए जो सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, ये जो जरूरत के मटेरियल्स हैं, ये गोल्जी बॉडीज, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं ना। तो ये प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी है, जो डिक्टियोसोम है, ये इन सब्सटेंस को बना लेगा, सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है, और वेसिकल्स में पैक कर लेगा। लेकिन जो आपका क्यूटिन है, जो आपका सुबेरिन है, ये आपके स्पिरोसोम बनाएंगे। याद रखना भैया, ये दो सब्सटेंस आपका स्पिरोसोम बनाएगा, बाकी सब कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी बनाएगा। फिर इन मटेरियल्स को सेल के बाहर माइक्रोट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ से मटेरियल यहाँ आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज इसका देखना भैया, सेल्यूलोज है वो पॉलीमर होता है। जी गुरु जी सही बात है, किसका होता है, आपके ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एक अनब्रांच्ड चेन होता है, यूं यूं यूं,
ठीक है। यूं ग्लूकोज का एक अनब्रांच सीधा सा धागे का जैसे चेन होता है, ठीक है। और इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होता है, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे अपन बायोमोलिक्यूल में। अभी के लिए याद रख लेना, इनके बीच में सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या बनेगा, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखना भैया ताजुब की बात, ये इस तरह से एक सेलुलोज मॉलिक्यूल बन गया। अब 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, एक मिसेल बनाएंगे। और 20 मिसेल, ठीक है, 20 मिसेल मिलकर क्या बनाएंगे, एक माइक्रो फाइबर बनाएंगे। और 100, ठीक है, मिनिमम 100 और लगभग 250 हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 250 से इसके माइक्रोफाइब्रिल हैं, ठीक है। सेलुलोज के 250 माइक्रोफाइब्रिल हैं, 250 माइक्रोफाइब्रिल हैं, वो मिलकर बनाएंगे एक मैक्रोफाइब्रिल। और ये मैक्रोफाइब्रिल फिर यूं 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 आपके सेल वॉल बनाने के लिए एक नेटवर्क बना देंगे फाइबर्स का। और इस नेटवर्क के ऊपर फिर आपके मटेरियल्स की यूं थिकनिंग हो जाएगी और बन जाएगी आपकी सेल वॉल। आइए आगे बात करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के मेथड की। भैया 2 मेथड होते हैं, एक इनटू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेल वॉल बनाने के लिए, एक इनटू सब्स्टिट्यूशन है, एक अपोजिशन है। चलिए देखते हैं क्या होता है इनटू सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है अपोजिशन। मान लीजिए ये आपने सेलुलोज के फाइबर डाल दिए, ये फाइबर डाल दिए, और इन फाइबर्स को आपने क्या किया, आपने जल्दबाजी में यूं हेमीसेलुलोज से बांध दिया, यूं हेमीसेलुलोज से बांध दिया। और इनको बांधने के बाद आपने क्या किया, इस पे मटेरियल्स का थिकनिंग कर दिया। अब अगर इस पे थिकनिंग यूं ग्रेन्स के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, ठीक है, यूं दाने 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 मटेरियल को आप यूं बिल्कुल इवनली, ठीक है, बिल्कुल इवनली यूं इस पे स्प्रेड करेंगे, यूं फैलाएंगे, तो इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, इनटू सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इनटू सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। बट आपका मूड खिसक गया और आपने यूं सेलुलोज के फाइबर का नेटवर्क बना डाला, और बनाने के बाद इसको भी आपने क्या किया, हेमीसेलुलोज से यूं बाइंड कर दिया, ठीक है। हर बार हेमीसेलुलोज बाइंड आएगा, ठीक है, हेमीसेलुलोज से बाइंड कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसके ऊपर आपने मटेरियल्स के क्या डाल दिए, लेयर डाल दिए, यूं लेयर डाल दिए, ठीक है। ग्रेन्स ना डाल के आपने क्या किया, ये से लेयर डाल दिए। तो ये जो लेयरिंग की डिपोजिशन कर रहे हैं, इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, एपोजिशन बोलेंगे। आपका आ गया बात समझ में, अपोजिशन नहीं है भैया, ये एपोजिशन है, ठीक है, एपोजिशन है, ठीक है, एपोजिशन है, ठीक है। अब आपका देखो एक बार, डिपोजिशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ सब्सटेंस, यानी डिपोजिशन है वो सब्सटेंस का, आई मीन सब्सटेंस का जो डिपोजिशन है वो ग्रेन्स के फॉर्मेशन में होगा। और ग्रेन्स के यूं फॉर्मेशन में होगा तो सेल वॉल की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरा एपोजिशन, इसमें आपका जो मटेरियल है वो लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, और इससे अनइवन थिकनेस होगी, और क्या बन जाएगा, आपके पिट्स बन जाएंगे। पिट्स कैसे बनेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूं सेल डाला, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल कम आ गया, फिर मटेरियल ज्यादा आ गया, फिर मटेरियल कम आ गया, ज्यादा आ गया, इस तरह से लेयर है वो अनइक्वल आएगी। तो ये बीच में जो गड्ढे बन रहे हैं, ये जो बीच में गड्ढे बन रहे हैं, इन गड्ढों को क्या बोलेंगे, इन गड्ढों को बोलेंगे अपन पिट्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, स्पेशल है भैया, स्पेशल बात है तभी बता रहा हूँ आपको यार, फालतू की काय झगड़ा होता। तो आपका प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये आपका बनता है इनटू सब्स्टिट्यूशन से, और सेकेंडरी सेल वॉल है वो बनता है आपके इनटू सब्स्टिट्यूशन प्लस आपका एपोजिशन, दोनों से मिलकर बनता है, दोनों से मिलकर बनता है। पहले इनटू सब्स्टिट्यूशन होगा और बाद में उस पर क्या होगा, एपोजिशन होगा, और जब एपोजिशन होगा तो उसमें क्या बनेंगे, पिट्स बनेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके सेल वॉल के स्ट्रक्चर का कि किस तरह से बनता है। तो देखिए भैया, आपको जैसा जैसा मैंने बताया था, यूं देखिए सेलुलोज के फाइबर पड़े हुए हैं, ठीक है। इन सेलुलोज के फाइबर्स को हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ने आपस में ज्वाइंट कर रखा है, बांध रखा है, और इसके ऊपर फिर ये क्या बन रही है, लेयरिंग बन रही है। तो ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये आपका मिडिल लेमिला है। अब सेकेंडरी बनेगी तो कहाँ बनेगी भैया, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीचों बीच, यहाँ बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर, आगे बात समझ लें। अब इसके क्या फंक्शन है, कोई फंक्शन कुछ नहीं है। एक तो ये सेल का क्या करेगी, शेप डिटरमाइन करेगी। जैसे मान लीजिए आपने एक तंबू बना लिया, ठीक है, चारों ओर पर्दे लगा के कमरा बना लिया, आपको हवा लगी, ठीक है, कमरे को तेज हवा लगी, पर्दू इधर खिसक गया, पर्दा इधर खिसक गया, रूम का शेप चेंज हो गया ना। लेकिन वहीं आपने पर्दों की जगह मोटे मोटे वॉल खड़े कर दिए होते तो क्या रूम का शेप चेंज होता, नहीं होता। तो सेल भी क्या है कि लिटिल रूम ही तो है, तो उसके चारों ओर जो वॉल है वो उसकी शेप को
मेंटेन करेगी। जी गुरुजी समझ में आ गया, सेल का शेप मेंटेन करेगा, ठीक है। अब सेल को प्रोटेक्ट, भैया आप घर के अंदर बैठे चार दीवार के अंदर, बाहर से कोई पत्थर मारेगा तो दीवार से टकरा के आप बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। ठीक वैसे ही बाहर से किसी फंजाई ने अटैक किया, किसी वायरस ने किया, किसी बैक्टीरिया ने किया, तो ये डेड सेल वॉल पे आएंगे और यहाँ इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये वहां से निकल जाएंगे। तो ये इस तरह से सेल के अंदर इन्फेक्शन से भी इसको बचा के रखती है और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। मान लीजिए अंदर साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा प्रेशर लगा तो उस मेम्ब्रेन तो फट जाता है, लेकिन सेल वॉल है उसको टाइटली मैकेनिकल सपोर्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। सेल वॉल क्या उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात भी है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाना चाहेगा तो सेल वॉल एज ए बैरियर एक्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसकी माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल का एंट्री है वो रोक देगी नहीं रोक देगी। तो ये बैरियर की तरह एक्ट करती है अनवांटेड सब्सटेंसेस के लिए और आपके इन्फेक्शंस के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। दूसरी बात, ये दो सेल हैं, इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कौन करवाएगा, आप कहेंगे गुरुजी मिडिल लेमेला करवाएगा। तो भैया मिडिल लेमेला भी किसका पार्ट है, सेल वॉल का ही। देखा ना, तीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। मिडिल लेमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी, तीनों ही क्या है, सेल वॉल है। तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। और एक चीज और यार मेरे को हजम नहीं हो रही, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ प्लांट्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल भी बनती है, ठीक है। ये सेकेंडरी थी ना, सेकेंडरी के अंदर क्या बनती है, टर्सरी बनती है। और ये आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलती है। जिम्नोस्पर्म के जो ट्रेकिड्स होते हैं उनमें आपको टर्सरी सेल वॉल मिलती है, बाकी ये नहीं मिलती है। तो आप बस प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेमेला तक ही ध्यान रखें। और ये आपको मैंने बता दिया कि टर्सरी सेल वॉल भी होती है जो सेकेंडरी के बाद में बनती है और जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में ये हमें मिलती है। आगे बात करते हैं पिट्स का। पिट्स क्या होते हैं, तो पिट्स क्या है, डिप्रेशंस हैं। सेकेंडरी वॉल के अंदर कुछ डिप्रेशंस हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर जब यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा, तो इस तरह से जगह जगह पे क्या रह जाएंगे, यहाँ पे ऐसा एरिया रह जाएगा जहाँ पे आपका मटेरियल है उसका डिपोजिशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मटेरियल का डिपोजिशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या बन गया, गड्ढा बन गया, डिप्रेशन बन गया। इस डिप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, पिट्स बोलेंगे। पिट्स भाई इंटरसेप्शन में बनेंगे या एपोजिशन में बनेंगे, एपोजिशन में बनेंगे, क्योंकि जब लेयर डालेंगे तभी इसमें डिप्रेशन रह सकता है। यूं ग्रेन डालते तो वो इक्वली ही यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। तो ये किससे बनते हैं, एपोजिशन से बनते हैं, ठीक है, एपोजिशन से बनते हैं। एक पिट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पिट चेम्बर और एक होता है पिट मेम्ब्रेन। इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो गड्ढा है इसमें यहाँ पे ये जो अंदर का एम्प्टी स्पेस है, जो केविटी है, इसको बोलते हैं पिट केविटी या पिट चेम्बर बोलते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी आपकी, अरे यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी और उसके अंदर क्या होगी आपकी, सेल मेम्ब्रेन होगी ना। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यार पिट्स तो है वो सेकेंडरी वॉल में बने हैं ना, तो प्राइमरी वॉल और मेम्ब्रेन तो होगी ना, तो ये पिट की मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल प्लस आपका मिडिल लेमिला प्लस आपका प्राइमरी सेल वॉल, ये तीन क्या होते हैं, इस पिट का मेम्ब्रेन होते हैं। चलिए बात करते हैं चैम्बर की। तो चैम्बर है वो डिप्रेशन है, वो केविटी है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट हो गई है। यूं इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल तो थी, लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल का एपोजिशन हो रहा था तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बीच में देख रहे हो एब्सेंट हो गई है। तो इस एब्सेंट वाले इस छेद को अपन क्या बोलेंगे, पिट बोलेंगे, ठीक है। अब पिट की ओपनिंग होती है ना, पिट की ओपनिंग कैसे, ये देखिए पिट है, इसकी ये जो ओपनिंग है इसको अपन पिट अपर्चर या पिट पोर बोलते हैं, पिट अपर्चर या पिट पोर बोलते हैं, ठीक है। और पिट मेम्ब्रेन में क्या होती है, पिट मेम्ब्रेन तीन लेयर से मिलकर बनती है, ठीक है। तीन लेयर कौन कौन सी होंगी, देखिए भैया कौन सी होंगी। ये मान लीजिए आपका मिडिल लेमिला, ये डार्क ग्रीन कलर का क्या है, मिडिल लेमिला है। और ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब इधर भी सेल होगी तो ये मिडिल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और इसके यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल होगी और यहाँ फिर से पिट आ जाएगा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल प्लस मिडिल लेमिला और प्लस इधर की प्राइमरी सेल वॉल, तीनों मिलकर के क्या कर रही हैं, तीनों मिलकर एज ए पिट मेम्ब्रेन एक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो पिट मेम्ब्रेन है वो प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, इन तीन से मिलकर बनती है। और इसको अपन क्लोजिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये मेम्ब्रेन नहीं होती तो यहाँ पे रास्ता नहीं बन जाता, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और एक बात और याद रखना, पिट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल पिट होते हैं और एक बॉर्डर्ड पिट होते हैं, ठीक है, सिंपल और बॉर्डर्ड। अब जो सिंपल पिट होते हैं वो देखो इधर बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम इक्वल डायमीटर में होते हैं। इसका डायमीटर होगा ना वो बिल्कुल पूरे के पूरे पिट के डेप्थ के अंदर इक्वल होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना डायमीटर है उतना ही यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपल पिट बोलते हैं। और जो आपके बॉर्डर्ड पिट होंगे
उनका डायमीटर है वो बाहर से, यहाँ से देखो डायमीटर कम है और यहाँ से डायमीटर ज्यादा है, यानी ये फ्लास्क के शेप के होते हैं। तो ये आपके दो तरह के पिट्स हो गए। तो ये यूनिफॉर्म विड्थ वाले हैं उनको सिंपल बोलेंगे, और जो फ्लास्क शेप के उनको बॉर्डर्ड बोलेंगे। इनका डायमीटर है ल्यूमन का वो हमेशा सेम रहता है, और इनका डायमीटर है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। और ये आपके ट्रेकिड्स में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में मिलते हैं, और ये आपको वेसल्स, ट्रेकिड्स और स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सिंपल पिट कहाँ पे मिलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा में मिलते हैं, ट्रेकिड वेसल्स में मिलते हैं। लेकिन बॉर्डर्ड पिट सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में मिलेंगे। और ये फ्लास्क शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में अभी भी मैंने क्या बताया था, टर्सरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं एक लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, और इस सेल के बीचों बीच दोनों के ये आपका मिडल लेमिला है, ठीक है। अब क्या होगा बबुआ, अब यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनेगी, तो यहाँ पे भी पिट बन जाएगा, इधर भी एक पिट बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ये दोनों पिट हैं, यहाँ से आपका मिडल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से एक पासेज बन जाता है, ठीक है। वो ट्रेवर्स्ड हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, यूँ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है। अब इस रास्ते से इस सेल का साइटोप्लाज्म वो इस सेल तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा। तो दो नाइबरिंग सेल्स के बीच में इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना भैया, सेल वॉल मिडल लेमिला कैसे हैं? नॉन लिविंग है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा कैसे हैं? लिविंग है, ठीक है। साइटोप्लाज्म लिविंग है और ये साइटोप्लाज्म के कनेक्शन है, तो ये क्या होंगे? लिविंग होंगे। तो ये आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं विथ इन द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर ये आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बात समझ में, तो देखिए भैया ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो पास पास के सेल्स के अंदर, जहाँ पे मिडल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल है वो ट्रेवर्स हो जाते हैं, यूं फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मिडल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, अब ये यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? आके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? पासेज बन जाएगा। और ये सिंपलास्ट पाथवे की तरह हेल्प करते हैं, सिंपलास्ट पाथवे की तरह हेल्प करते हैं, यानी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यानी ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, पाइपलाइन की तरह बन जाएगी, ठीक है। तो उसमें तो अपन इसमें सेल को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ना ऑस्मोसिस होगा ना डिफ्यूजन होगा। मटेरियल बिल्कुल फ्लो में, सिंपलास्ट वे में, यानी फ्लो में निकलता रहेगा एक सेल से दूसरे सेल में अगर जरूरत होगी तो। अब एक आता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर डेस्मोडेब्यूल्स। डेस्मोडेब्यूल्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसके अंदर इस सेल का ईआर है वो इधर से होते होते इस सेल के ईआर से कनेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो ईआर का कनेक्शन है, इन ईआर को अपन क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। भाई साइटोप्लाज्म तो चला जाएगा, लेकिन कोई मटेरियल या प्रोटीन भेजना है तो वो ईआर के अंदर अंदर, ईआर के ल्यूमन के अंदर अंदर यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ईआर ऑफ नाइबरिंग सेल्स कनेक्ट ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से दो पास वाले सेल का जो ईआर है वो क्या करेगा? कनेक्ट हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे? डेस्मोट्यूब्यूल बोलेंगे, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। आ गया बात समझ में हुआ? आ गया, आ गया, आ गया। तो ये और ये करना ना भूले, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कंटिन्यूअसली आप यहीं पे मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है नीट बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, वो भी नीट 2027 से पहले पहले, विथ रिवीजन, विथ मॉक टेस्ट, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे कि हमें इस चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपकी उस प्रॉब्लम का भी समाधान होगा।